उठो मेरे प्यारे बच्चे, हिम्मत करो। कब तक यूं हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहोगे? कब तक आंसू बहाते रहोगे और उस वक्त को याद करके दुखी होते रहोगे जो तुम्हारे वश में नहीं? तुम कब तक यूं अफसोस मनाते रहोगे? मेरे प्यारे बच्चे, जीवन है, इसको जीना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतनी अधिक चिंता मत करो। मेरी ओर देखो मेरी प्यारी बच्ची, आँखें साफ करो, आंसू पोंछो। मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, मेरी ओर देखो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ पल पल हूँ, तुम्हारे दुख को महसूस कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए यदि 2 द्वार बंद हुए हैं ना मेरी प्यारी बच्ची, तो 100 द्वार मालिक ने तुम्हारे लिए खोले हुए हैं। बस एक बार हिम्मत करो, फिर से खड़ी हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं ना, उनको तो पूरा करना ही है ना मेरी प्यारी बच्ची। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, आगे भी रहूँगा और तुम्हारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की ताकत भी दूँगा। तुम्हारे भविष्य को देख रहा हूँ, बहुत उज्जवल है। हाँ, उसके लिए प्रयास करना होगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती, कार्यशील और प्यारी बच्ची हो। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के लिए बुरा सोचा तक नहीं, और यही सोच सोच कर तुम रो रहे हो, परेशान हो रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरी प्यारी बच्ची, मैं बार बार बताता हूँ, अपने सभी भक्तों को बताता हूँ कि हमारा सबका एक प्रारब्ध होता है, कर्मों का लेखा जोखा होता है और अपने कर्मों के अनुसार हमें उसका दंड या इनाम मिलता है, जिसे भोगना परम आवश्यक है। कर्मों से बचा नहीं जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि तुम मेरी शरण में हो, मुझ पर विश्वास करते हो, मेरा नाम स्मरण करते हो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, बहुत शक्ति दूंगा। और केवल शक्ति ही नहीं दूंगा प्यारी बच्ची, मैं उस दुख का बड़ा अंश खुद पर लूँगा। मैं भी तुम्हारे दुख में दुखी होता हूँ, सुख में सुखी होता हूँ मेरी प्यारी बच्ची, लेकिन प्रारब्ध है और विधि के विधान में मैं दखल नहीं दे सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता मेरी प्यारी बच्ची। इसलिए बैठो मत, हारो मत। थक गई हो, विश्राम कर लो, लेकिन उठो। धीरे चलो, लेकिन चलते रहो।